नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो पूरे भारत को हिला के रख गई। 30 जनवरी 1948, वो दिन जब भारत का राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हमेशा के लिए हमारे बीच से चले गए। लेकिन सवाल ये है, किसने मारा, क्यों मारा और उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? आज हम जानेंगे पूरी सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत के साथ लिया जाता है। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता चुना। लाठी नहीं उठाई, लेकिन ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आया पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। लाखों लोग मरे, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। इस पार्टीशन के बाद जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उन्हें रोकने के लिए गांधी ने खुद कलकत्ता और दिल्ली में भूख हड़ताल की। और यही चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। गांधी को प्यार करने वाले करोड़ थे, लेकिन नफरत करने वाले भी कुछ कम नहीं थे। कुछ लोग सोचते थे कि गांधी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। स्पेसिफिकली जब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, जो पार्टीशन सेटलमेंट का हिस्सा था, गांधी ने इस फैसले का सपोर्ट किया। कुछ हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स को ये देश के साथ गद्दारी लगा। आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग गांधी के खिलाफ बहुत गुस्से में थे। उनका मानना था कि गांधी की मुस्लिम परस्त पॉलिसीज से हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। अब आते हैं उस इंसान जिसने नाथूराम विनायक गोडसे। गोडसे एक मराठी ब्राह्मण था। वो पुणे से था। वो हिंदू महासभा का एक्टिव मेंबर था और पहले आरएसएस से भी जुड़ा रहा था। गोडसे एक पढ़ा लिखा आदमी था। वो एक न्यूज़पेपर अग्रणी, बाद में हिंदू राष्ट्र का एडिटर भी था, जिसमें वो गांधी विरोधी लेख लिखता था। उसका एक ही ऑब्सेशन था, गांधी की पॉलिसीज को वो हिंदुओं के लिए खतरनाक मानता था। गोडसे के साथ नारायण आप्टे, उसका करीबी दोस्त और साथी, भी इसी साजिश में था। यह पहली बार नहीं था जब गांधी को मारने की कोशिश हुई। 20 जनवरी 1948 को, यानी हत्या से सिर्फ 10 दिन पहले, मदन लाल पाहवा नाम के एक शख्स ने बिरला हाउस में, जहां गांधी प्रार्थना सभा कर रहे थे, एक बॉम्ब ब्लास्ट किया। गांधी बच गए, लेकिन पुलिस और सरकार ने इस वार्निंग को इतनी सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। गोडसे और उसके साथियों को पता था यही वक्त है, ये मौका था, और उन्होंने दोबारा प्लान बनाया। अब आते हैं उस काले दिन पर। 30 जनवरी 1948, दिल्ली, बिरला हाउस। शाम के करीब 5:15 बजे गांधी अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उनके हाथ में उनकी 2 लाठियां थीं, यानी उनके 2 करीबी साथी अभा गांधी और मनु गांधी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लोगों की भीड़ थी। सब लोग गांधी के पांव छूने के लिए आगे आ रहे थे। इसी भीड़ में नाथूराम गोडसे भी था। गोडसे ने आगे बढ़कर गांधी के पांव छुए और फिर सीधा खड़ा हो गया। मनु गांधी ने सोचा कि गोडसे गांधी का रास्ता रोक रहा है। उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उस 1 सेकंड में गोडसे ने अपनी सेमी ऑटोमेटिक बरेटा पिस्टल निकाली और गांधी के सीने में 3 गोलियां मार। उसके बाद क्या हुआ? पूरे देश में मातम छा गया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर देश को बताया, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। यानी हमारी जिंदगियों से रोशनी चली गई और हर तरफ अंधेरा है। गोडसे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। साजिश में शामिल लोग: नाथूराम गोडसे सीधा निशान, नारायण आप्टे मीन साजिश करता, विष्णु करकरे होटल बिजनेस करता था, पैसा दिया, मदन लाल पाहवा पहले बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार, गोपाल गोडसे नाथूराम का भाई पिस्टल की सप्लाई की, दिगंबर बागड़ी हथियार सप्लाई करता था, बाद में सरकारी गवाह बना, विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा की बड़े लीडर, सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड, लेकिन कोर्ट में सबूत की कमी की वजह से बरी हो गए। फरवरी 1949 में ट्रायल कंप्लीट हुआ। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 अंबाला जेल में दोनों को फांसी दी गई। कहा जाता है कि गोडसे ने फांसी से पहले अखंड भारत के नारे लगाए। बाकी के साथियों को काला पानी या उम्र कैद या कम सजा मिली। कंट्रोवर्सीज आज भी हैं।
गांधी की हत्या आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग गोडसे को देशभक्त कहते हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और मेजॉरिटी से अलग व्यू है। मेजॉरिटी का और हिस्ट्री का मानना है कि गांधी एक महान इंसान थे और उनकी हत्या एक कायराना और दुखद घटना थी। मुख्य विवाद आज भी, क्या सावरकर सच्ची में साजिश का हिस्सा थे? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्निंग्स इग्नोर की? क्या सरकार की सिक्योरिटी लापरवाही था? ये सवाल आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बिना हथियार उठाए एक साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका रास्ता अहिंसा का था और उन्हें हिंसा ने ही खत्म किया। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। चाहे आप गांधी से अग्री करें या नहीं, लेकिन ये सच है कि उनकी मौत ने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी महसूस होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ आप गांधी के बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।